जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और कुछ साथ में ही प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम बोले तो क्वेश्चन कुछ करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रूव दैट द सेट ऑफ द क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या कह रहा है कि जो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है वो एबेलियन ग्रुप होगा, उसको प्रूव करना है, जहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन वो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं बता दूं एबेलियन ग्रुप के लिए हम लोग क्या क्या प्रूव करना चाहिए। हम लोग प्रूव करना होगा, पहला होगा क्लोजर लॉ, दूसरा होगा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा होगा आइडेंटिटी एलिमेंट या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी बोलते हैं, चौथा है इन्वर्स एलिमेंट, उसका दूसरा नाम होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होता है, और पांचवा जो होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ लास्ट वाला जो होल्ड कर जाएगा पूरा पांचों, तो उसको हम लोग एबेलियन ग्रुप्स कह देते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बोला है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, पहले जानते हैं ये क्या होता है। क्यूबिक रूट यूनिटी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं 1/1/3। क्यूबिक बोले तो रूट में ऐसे ये होता है, स्क्वायर का रूट होता है, और इसको ये क्यूब रूट होता है। तो क्यूब रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी बोले तो 1, x=1/1/3। तो जब हम लोग दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या दोनों दोनों तरफ क्यूब कर देंगे या इसको उधर भेज दे तो ये क्यूब इधर आ गया, अब 1 को उधर भेज दे तो माइनस हो गया, =0। अब हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे लगाए हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का होल =0। तो इससे मान चलते हैं ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, तो दोनों को जीरो करके देखते हैं। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, सिंपल सा बोलो। तो इसको =0 का तो एक्स की एक वैल्यू होती है वो जो 1 आई है, और इसको हम लोग अगर स्क्वायर है तो दो वैल्यू यहाँ पे से आएगी। तो यहाँ पे x² प्लस एक्स प्लस 1 है, तो ये हो गया। तो इसको हम लोग नॉर्मली नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसको हम लोग सीधाचार फार्मूले से करेंगे। सीधाचार फार्मूला लगाने, फार्मूला याद होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac/2a, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम आशा करते हैं कि ये आपको आता होगा, क्लास 10 का ये वैसे है। तो ये फार्मूला बेस पे क्वेश्चन रख दिया गया है। नहीं समझ में आता तो पहले ये इसका जो ये होता है ए होता है, यहाँ का बी होता है, ये कांस्टेंट जो है सी, फार्मूला में पुट करके लिख दिए, ये आ गया। तो हमारी प्लस माइनस है तो यहाँ पर दो वैल्यू होगी, पहला प्लस माइनस तो यहाँ दो वैल्यू अलग हो गया कि यहाँ, तो कितनी हो गई, 3 वैल्यू। तो एक्स था क्यूब, इसलिए हमारी वैल्यू जो आया वो 3 आया। 1 प्लस आयोटा √3/2 -1 माइनस आयोटा √3/2। आयोटा उसको कहते हैं, जैसे कि अंडर रूट में -3 है तो अंडर रूट 3 की तो वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन -1 की जो है अंडर रूट में नहीं निकलती। तो इसलिए हम लोग 11 में पढ़े थे कॉम्प्लेक्स चैप्टर, उसमें बताया गया था अंडर रूट -1 को आयोटा कहते थे, तो यहाँ पे आयोटा लिखा गया है। अब हमारी जो सेट थी वो हम लोग सेट माने थे जी, क्या माने थे, सेट जी। तो हमारे पूरे सेट में कितने वैल्यू आई, 3, एक 1, और इसका ही नाम होगा ओमेगा, और इसका ही नाम ओमेगा² होता है। अब चाहे तो वैल्यूज़ को सर्च भी कर सकते हैं, यही सेम होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आती है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू आती है। इसलिए कोई को भी इसको स्क्वायर बोल दीजिए या इसको, लेकिन दूसरे वाले को ओमेगा रहने दीजिएगा। तो वीडियो आगे, इस वीडियो में एक नया टर्म यूज होगा जिसका नाम है कैल्विक कंपोजिशन टेबल। बहुत आसान है, कोई घबराने की बात नहीं है, देख के डरना नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व करने के बाद सारा जो हमारे सारे पांचों प्रॉपर्टी हैं वह बहुत ईजी से हो जाता है। डायरेक्ट बस कर देते हैं कंपोजिशन टेबल से। तो ये है क्या, चलिए देखते हैं। तो हमको शो करना है कि जो सेट जी है उसके ऊपर बाइंडेशन क्या लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन में लिखा था मल्टीप्लिकेशन, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। ये हमको शो करना है कि वो ग्रुप है। लेट अस कंस्ट्रक्ट कैल्विक कंपोजिशन टेबल।
हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कैलवे कंपोजिशन टेबल। इसको कैसे करते हैं, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट कितने हैं। तो हमारे एलिमेंट कौन कौन से थे, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों एलिमेंट थे। तो क्या करना है, पहले एक लाइन खींच दीजिए, ठीक। फिर यहाँ पर हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मल्टीप्लिकेशन लिख दिए। और दोनों तरफ पहले यहाँ पर रो वाइज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख दिए, और कॉलम वाइज भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद अब बीच का वैल्यू नहीं देखेगा, इतना समझ में आया। फिर 1 को अब कोई एक कॉलम पकड़ लीजिए जो ये वाला है, उसमें से पहला एलिमेंट उठाइए, पहला एलिमेंट 1 है। 1 को हमारा ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 को मल्टीप्लाई करिए 1 से, तो आंसर आएगा 1। फिर 1 को मल्टीप्लाई करिए ओमेगा से, तो आंसर आएगा ओमेगा। 1 को मल्टीप्लाई करिए ओमेगा स्क्वायर से, आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर। वैसे ही ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करिए 1 से, तो ओमेगा आएगा। ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा से, तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर से, तो ओमेगा क्यूब आएगा। लेकिन हम लोग कंपोजिशन टेबल में जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले इसको लिख ले रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग नॉर्मल ओमेगा क्यूब लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे टेबल में से ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब है ही नहीं, इसलिए ओमेगा क्यूब को हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कि हमारे टेबल में आ जाए। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में से आ गए, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़े थे। फिर ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से, तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। वैसे ही ओमेगा से करेंगे तो क्यूब आएगा, क्यूब की वैल्यू 1 होती है। वैसे स्क्वायर से करेंगे स्क्वायर आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा को क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा लिख सकते हैं, तो क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा ओमेगा हो गया, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हम लोग का कैलवेस कंपोजिशन टेबल हो गया। अभी और भी आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम लोग कंपोजिशन टेबल फिर से बनाएंगे, तो फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा तो और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो कि इसी में हैं, लेकिन हमको आशा करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा। ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है। ओमेगा की वैल्यू ये -1 प्लस आयोटा अंडर रूट में 3/2। यहाँ माइनस भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही वैल्यू ओमेगा की होती है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू अगर 1 है तो इसको हम लोग उधर भेज देंगे, तो क्यूब हो जाएगा, 1/3 1/3 हो जाएगा। तो 1 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, ओमेगा हो सकती है, ओमेगा स्क्वायर हो सकती है। ये जो 3 वैल्यू आई है वो इधर ही से आई है। जैसे कि रूट में 4 है, तो इसको हम लोग प्लस माइनस 2 लिखते हैं, डॉट वैल्यू आती है। वैसे ही रूट क्यूब में 1 है, तो इसकी वैल्यू 3 लिखा, तो 3 वैल्यू आएगी। यहाँ रूट था इसलिए यहाँ क्यूब था, तो यहाँ 3 वैल्यू आएगा, 1 + 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इस तीनों का अगर क्यूब करेंगे तो आंसर हमारा 1 आता है, ओमेगा क्यूब 1। और ये 2 को ऊपर कर दीजिए, 3 को नीचे कर दीजिए, मल्टीप्लाई में है ना, आगे पीछे कर सकते हैं। तो 3 क्यूब और उसका स्क्वायर क्यूब का 1 हो जाएगा, उसका स्क्वायर का 1, तो आ जाएगा 1। ये वैसे ही साइड में का था, तो जानना लेकिन ज़रूरी था। तो ऐसा करते हैं कंपोजिशन टेबल बनाना आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने प्रॉपर्टी के आगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी हमारा आता है क्लोजर लॉ। ये लाइन से ही प्रॉपर्टी लिखा जाता है, अगर आगे पीछे करेंगे तो आपका सिंपल सी बात है गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक पहला नहीं प्रूफ होगा तब तक दूसरा हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रूफ करेंगे क्लोजर लॉ। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल ए और बी, हम फॉर ऑल ए और बी जो है वो जी से सेट जी से बिलोंग करता है, तो हैंस जी मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई क्लोजर लॉ। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, फॉर ऑल ए मल्टीप्लिकेशन बी भी जो है वो कंपोजिशन सेट से हमारा बिलोंग करेगा। कैसे मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मल्टीप्लाई करके देखिए, ये जो वैल्यू आई हैं क्या ये सेट के बाहर की हैं, नहीं ना, इसीलिए मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो सेट में से ही आएंगी। अलग अलग नंबर लें सेट में के, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करें तो भी वो सेट से ही आएंगे। कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, हम ले लेते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 1, जो कि हमारे सेट में से ही है, इसलिए ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा है कि एसोसिएटिव लॉ, सिंस द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ, हैंस सेट जी
मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो ये सारे क्या थे, कंपोजिशन या कॉम्प्लेक्स नंबर ही थे। ये याद रखिएगा, जो हम लोग 12th में 11 में काम करते थे कि हम लोग को मालूम है तो उसको लिख के दिखाते थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब ग्रेजुएशन में आ चुके हो तो समझो इस बात को कि पहले वाले जो पीछे पढ़ा हुआ है उसको दिखाना ज़रूरी नहीं है, वो हमारे लिए शॉर्ट बस एक फार्मूला तौर पे या लर्न करने के टिप्स के तौर पर हो जाता है। तीसरा है आइडेंटिटी एलिमेंट फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, वन बिलोंग टू जी इज आइडेंटिटी टेबल। वन कोई से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सेम ही आएगा, इसलिए वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वन। कोई भी नंबर को अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है। ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन इस कंपोजिशन टेबल से कैसे मालूम करेंगे? तो कंपोजिशन टेबल मालूम करने हमको देखना पड़ेगा जो कॉलम का है, पहले कॉलम का एलिमेंट को उठाया जाए जो कि वन है, तो उसका जिसके रंग ऑपरेशन आंसर आया है अगर वो सेम होगा किसके, ये वाले रो के पहले वाले से, तब अगर सेम होगा तब वो जो है ये वाली पहली एलिमेंट जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगी। फिर से समझते हैं इसको, और सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हैं, जो कि पहला ये वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये हमारा सेट है, अगर हु बहू अगर वैसे ही का वैसे ही नीचे आ जाए वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो उसका सबसे पहला एलिमेंट, इस रो का पहला एलिमेंट ही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। फिर से एलिमेंट जो है सेम अगर वैसा ही आ जाए तो उसका रो का पहला एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कहला जाता है। यहाँ पर वन है, चाहो तो आप देख सकते हैं ये कहीं और सेम नहीं है, यहाँ वन है तो यहाँ पे ओमेगा चेंज हो गया तो ये देखेंगे नहीं, यहाँ वन है तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर ये भी चेंज हो गया, देखेंगे नहीं। तो देखना कौन सा होगा कि ये तीनों एलिमेंट इस तीनों एलिमेंट से अगर इक्वल होंगे तो उसका रो का पहला एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कंपोजिशन टेबल से कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है कौन, वन। फिर चौथा प्रॉपर्टी था इन्वर्स एलिमेंट, इसको हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी कहते हैं। कंपोजिशन टेबल से हम देख सकते हैं कि वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स जो है वन ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा है। ये कैसे मालूम चला कंपोजिशन टेबल से? तो हम लोग को ये मालूम है कि आइडेंटिटी कौन है, कौन सा आइडेंटिटी नंबर है, आइडेंटिटी है वन, आइडेंटिटी वन है। तो हमको मालूम है अगर वो आइडेंटिटी है तो सेम नंबर देगा, अगर उसका अपोजिट करेंगे तो वो इन्वर्स दे देगा। ये कंपोजिशन टेबल में कहता है क्या, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसी को हम लोग साइड में देखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, इन्वर्स होगा। जैसे कि वन, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है वन वन का, तो आंसर आएगा वन, इसीलिए हम वन का लिखे हैं, इसीलिए हम वन का लिखे हैं, इन्वर्स जो है वन है। वैसे ही ओमेगा का इन्वर्स क्या है, यहाँ पे वन है तो ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का कहाँ वन है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, यहाँ पर, तो इसका इन्वर्स कहाँ आएगा, ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा इन्वर्स है। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से मैं समझा दूँ, ये क्योंकि पहली बार आप लोग पढ़ रहे होंगे इसलिए समझ में नहीं आया होगा। तो इन्वर्स में क्या करते हैं, इन्वर्स में देखते हैं कि कोई भी सेट इधर का ले लीजिए या इस साइड का ले लीजिए, वैसे नॉर्मल इधर का ले लेते हैं ज़्यादातर, तो आप भी इधर का लीजिए। इसमें देखिए कि ये जो पहला एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो ये इस साइड का एलिमेंट जो होगा वो उसका इन्वर्स होगा। दूसरा वाला देखें, इस रो में इस कॉलम में कहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे, तो इसका इस साइड वाला रो का पहला एलिमेंट इन्वर्स होगा। ओमेगा स्क्वायर का वन कहाँ, आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसका रो का पहला एलिमेंट क्या होगा, उसका इन्वर्स होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है वन कॉमा ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या है, वन कॉमा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। आशा करते हैं ये वाला कंपोजिशन टेबल समझ में आ गया। अभी ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन है वो भी समझ में आ जाएगा। हैंस जी जो सेट है और मल्टीप्लिकेशन के साथ वो ग्रुप है, ग्रुप के लिए हम लोग को बस चार ही प्रॉपर्टी को शो करना पड़ता है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि वो एबेलियन ग्रुप को डिनोट कर रहा है, मतलब प्रूफ करना है। तो एबेलियन ग्रुप के लिए हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे, मतलब पांचवा जो प्रॉपर्टी है उसको। पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल फॉर ऑल ए कॉमा बी ग्रुप बिलोंग फ्रॉम जी।
hence G is set of G with a binary operation multiplication satisfy the commutative law is a G is a abelian group। इसमें क्या करना है, हम लोग को देखना होगा इसका डायगोनल। कम्यूटेटिव लॉ के लिए हम लोग को क्या पकड़ना होगा, हम लोग को पकड़ना होगा इसका डायगोनल जो हमारा कंपोजिशन टेबल है। कंपोजिशन टेबल का डायगोनल क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। क्या ये वही एलिमेंट है जो हमारे सेट में से हैं? हाँ, ये वही एलिमेंट है जो हम लोग के सेट में से हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, आगे पिछले का उससे कुछ मतलब नहीं है, ये डायगोनल में देखना होता है, वही एलिमेंट है। हाँ, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाएंगे, जो कि प्रूफ होता है। तो देख रहे हैं कि ये नीचे वाला कितनी आसान सी बात है, बस इस टेबल बनाने से, टेबल भी आसान है, इससे कितना आसान से ही हम पता कर लिए। कुछ नहीं, बस फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम को हर लाइन में लिखा हुआ है कंपोजिशन टेबल। अब बस एक दो ठो टर्मोलॉजी है उसको यूज़ कर लेना है बस। आज दूसरा क्वेश्चन करेंगे, वो ये वीडियो जो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, तो मैं अब दूसरा प्रॉब्लम दूसरे वीडियो में लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।